सब सुख लहाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की शरण में आने के बाद कुछ भी मनुष्य के जीवन में नहीं बचता है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार पांडे, अखंड भारत आज तक न्यूज़ चैनल से यहाँ कदमपुर, बेंती, कुंडा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जैसे बागेश्वर धाम सरकार की तरह यहाँ पर भी महाराज जी लोगों को पर्चे बना करके देते हैं, उनकी समस्याओं का हल बताते हैं और तरह तरह के लोग काफ़ी दूर से अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पधारे हुए हैं। जैसा कि हम अपने कैमरामैन जी से अनुरोध करेंगे कि यहाँ थोड़ा सा गेट के पास दिखाएं। हनुमान जी की बड़ी सी विशाल मूर्ति है, मंदिर है और ये आप देख रहे हैं, ये कदमपुर का हनुमत धाम। यहाँ पर हनुमान जी की एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, बड़ी ही रमणीय मूर्ति आपको देखने को मिल रही है। इसमें आप देख रहे हैं साक्षात हनुमान जी विराजमान है। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त दूर दूर से चल करके यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पंडित जी भक्तों के द्वारा लिए गए टोकन, जो कि उनकी समस्याएं उसमें लिखी हुई होती हैं, उसको हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आइए पंडित जी से कुछ जानकारी लेते हैं। पंडित जी, क्या आप बताना चाहेंगे कि ये पर्चियां हनुमान जी के चरणों में क्यों रखी जा रही हैं? ये जो है, जो इनकी समस्याएं निकलती हैं, ये प्रभु के चरण में रखी जाती हैं। बाकी और ये पर्चियां जो इनकी छोटी निकलती हैं, वो प्रभु उनको लिख के दे देते हैं घर में काम करने के। जैसे पूजा है, पाठ है, हवन है, पंचमुखी हनुमान जी का, ये सब क्रिया जो है प्रभु वहाँ लिख के देते हैं, तो उनके घर में शास्त्री द्वारा काम कराया जाता है। हाँ, बाकी क्या है, जैसे आप आइए, आरजी बांधिए, आरजी बांधने के बाद 3 परिक्रमा श्री प्रभु जी सीताराम जपते हुए कहिए। हाँ, 3 है। बाकी जो समस्या है आपका, इस कहने का मतलब ये है कि पर्ची में लोग अपनी समस्याएं लाते हैं और समस्याएं यहीं छोड़ करके चले जाते हैं, घर लेकर के समस्याओं को ना जाएं। पंडित जी, क्या ये हमारा कहना उचित होगा कि लोग अपनी समस्याएं पर्चियों में लिख कर लाते हैं और पर्चियां यहीं छोड़ जाते हैं, जिससे समस्याएं घर तक न जाएं? क्या यही सही है? जो यहाँ की जो समस्या निकलती है उनकी, जैसे बाधक वाली समस्या है और किसी समस्या है, भूत प्रेत बाधाओं की समस्या है, वो पर्ची महाराज जी घर के लिए देते हैं। हाँ, वो कार्य के लिए दिया जाता है। जैसे पूजा है, हवन है, दुर्गा जी का पाठ है, पंचमुखी हनुमान जी का पाठ है, ये सब सामग्रियां जो उनके घर में पूजा की जाती है, यहाँ नहीं होता है। केवल यहाँ समस्याओं के निदान से संबंधित प्रक्रियाएं बताई जाती हैं। हाँ, जो आपको कष्ट है वो आपको महाराज जी बताते हैं। आप महाराज जी से बात कीजिए, जो समस्या आपकी निकल रही है आपको पर्ची में दे देंगे, अपने घर में अपना कार्ड करा लीजिए, आपका काम पूर्ण हो जाएगा। आप ठीक हो। पंडित जी, क्या हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर भक्त कितनी कितनी दूर से चल करके आते हैं? बहुत दूर, कोई गिनती नहीं। यहाँ तो लोग हरियाणा, पंजाब, लखनऊ, कानपुर, बनारस, जालौन, झांसी, बहुत दूर दूर से आ गए। हाँ, जैसा पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, हरियाणा, जालौन, बस्ती। अभी कुछ लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई थी, अभी हम उनका इंटरव्यू लेते हैं और उन्होंने बताया कि हम आ रहे हैं 2 मंगलवार 3 मंगलवार से आ रहे हैं और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। जैसा कि इधर हम देख सकते हैं महाराज जी विराजमान है, लोगों के पर्चे बनते हैं, उसी पर्चे के अनुसार लोग कतारों में खड़े होते हैं, उनको पर्ची के अनुसार भेजा जाता है, महाराज जी के शिविर में भेजा जाता है और महाराज जी उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु नारियल बांधते हैं, नारियल और चुनरी बांधते हैं। तो देख रहे हैं आप कि नारियल और चुनरी कितनी संख्या में बांधी गई है और इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी कितनी बड़ी संख्या में नारियल और चुनरी यहाँ पर चढ़ाई गई है। ये साइड में हनुमान जी के मंदिर के बगल रख दी गई है और लोग अपनी समस्याओं को, ऐसा माना जाता है कि अपनी समस्याओं को इसी में नारियल और चुनरी में बांध करके और इस हनुमत धाम में छोड़ जाते हैं और हनुमान जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए हम कुछ ऐसे ही भक्तों से, जो कि कई बार यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और उनसे कुछ सवालों के जवाब लेते हैं।
तो आप आपका शुभ नाम क्या है? नारायण टायर पंचर वाले पूरे धनौ। पूरे धनौ के रहने वाले। जी जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कितने दिनों से यहाँ महाराज जी के धाम में? हम 1.5-2 महीने से बराबर आ रहे हैं। हमें जो है परेशानी था, हमने डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन में चले गए? हाँ, दवा भी काम नहीं कर रहा था। जी जी किसी ने एक नारी ने मेरे साथ विश्वासघात किया था, तो उसी के चक्कर में डिप्रेशन में चले गए। जी जी। और मेरे पास पैसा नहीं था बागेश्वर धाम जाने के लिए, तो मैंने अर्जी दुकान से लगाया, तो अर्जी यहाँ लग गया। महाराज जी से भेंट हुआ, कहना दुकान कि से आपने अर्जी दुकान से लगाया? जी 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 दुकान से अर्जी लगाया और यहाँ अर्जी लग गई? लग गया। जी, आए जी। महाराज से तुरंत भेंट हो गया। महाराज ने बताया कि आपकी अर्जी लगी हुई है। तब हम उनके चरणों में गिर गए महाराज जी पे, जी जी और उनके आशीर्वाद से हमारी जो खाना पीना नहीं खाते थे, शरीर दुबला हो गया था, जी जी। आज उन्हीं की कृपा से ये बल बुद्धि हमारी फिर से वापस आ गया है। बोलो हनुमत धाम की जय। आइए अब हम दूसरे की तरफ रुख करते हैं। हम कैमरामैन से अनुरोध करते हैं कि थोड़ा इस बच्ची का दृश्य दिखाएं। ये बच्ची अभी हम जब अपने कैमरामैन के साथ इस धाम में उपस्थित हुआ तो ये बच्ची जमीन पर लौट रही थी और लोग बता रहे थे कि इसको ऊपरी बाधा है और ये जमीन पर लौट रही है। यहाँ तक कि पुजारी जी ने भी ना कहा कि इसको ऊपरी बाधा है। तो आप क्या इस बच्ची के आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मुस्कान शर्मा है। मुस्कान शर्मा, आप कहाँ से आती हैं? डेरवा के पास ग्राम का नाम कसार है। कसार है। हाँ। तो आपको कौन क्या क्या समस्याएं होती थी? मेरा भी दिमागी डिप्रेशन में चला गया था। मैं एक बार कुएं में कूद चुकी हूँ और 3 बार फांसी लगा चुकी हूँ और जहर भी खा चुकी हूँ और गिरती भी हूँ, चक्कर भी आता है और ऊपरी चक्कर है, उल्टी भी आती है, सब कुछ होता है। लेकिन आज 2 बार आ रहे हैं, आज दूसरी बार है। मुझे यहाँ से बहुत कुछ फायदा है। देखिए कैसी इस बच्ची साक्षात स्वयं बता रही है कि ये डिप्रेशन में चली गई थी, 2-3 बार ये जहर खा चुकी थी, फांसी लगा चुकी थी और डीप डिप्रेशन में चली गई थी। एक डीप डिप्रेशन होता है, उसमें चली गई थी। और यहाँ हनुमत धाम जो कि कदमपुर, बेंती कुंडा, प्रतापगढ़ यूपी में स्थित है, वहां पर ये बच्ची आ करके और पूरी तरह से अपने आप को राहत महसूस कर रही है। बहुत अच्छा। तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे घर पे हाथ पैर बांध के रखे हैं, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरा हाथ पैर खुला भी है, ना मेरा दिमाग कहीं दौड़ रहा, ना भागने का मन कर, कुछ भी नहीं। ये हनुमान जी की कृपा है कि मैं एकदम अच्छी हूँ यहाँ पे। बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम इंटरव्यू लेते हुए देख रहे हैं कि इस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। तो आइए हम दूसरे की तरफ रुख करते हैं। तो आप ऐसे आ जाएं। आपका शुभ नाम क्या है? राम सुरमण मौर्य, आशीपुर के रहने वाले। कहाँ से रहने वाले हैं? आशीपुर। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दहियावा तरफ। दहियावा की तरफ जी। तो आप यहाँ पर कब से आना चालू किए हैं? ये आज मेरे को अगर 2 मंगलवार हुआ या हाँ। शनिचर हुआ। 2 मंगलवार 1 शनिवार हुआ। जी। तो आपको किस टाइप की समस्याएं थी? ये ऊपरी चक्कर था। ऊपरी चक्कर था। जी। अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं? सही है अब। अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी। तो देख रहे हैं तरह तरह के लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और लोगों को उनकी क्षमता के अनुरूप बहुत ही लाभ मिल रहा है, उनको बहुत ही आराम मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वास्तव में साक्षात हनुमान जी महाराज जी के ऊपर कृपा की है और महाराज जी जो उपाय बता देते हैं उनके बताए हुए उपाय पर, उनके बताए हुए मार्गों पर चल करके और लोग अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू ऐसे ही अचानक से नहीं आते हैं, जब तक कि उसकी अंतर आत्मा से कोई आवाज नहीं निकलती, आंखों में आंसू नहीं आते हैं। आइए हम दूसरे भाई साहब की तरफ रुख करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सरवानी, आज पहली बार आया हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? मनोरी एयरफोर्स। मनोरी एयरफोर्स से। हाँ। अच्छा जी। तो आप कौन सा व्यवसाय करते हैं भाई साहब? कपड़े का बिजनेस है मेरा। कपड़े का बिजनेस है। आप कब से आ रहे हैं? आज पहली बार आए। पहली बार है। तो आपको यूट्यूब में देखा था तो जी। बाबा जी के दर्शन हुए कदम। जी। तो आज शनिवार था तो आज हमने आने का प्रयास किया। अच्छा जी। तो अर्जी लगा दिए हैं। जी। बाबा जी से कृपा होगी। बिल्कुल। 4 बजे तक अभी रुकेंगे। अगर नंबर आ जाएगा तो आएगा, नहीं जब बुलावा आएगा तब आएगा। बिल्कुल। तो आइए हम एक दूसरे भक्त की तरफ रुख करते हैं। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? राम ज्योति पाठी। आप कहाँ से आते हैं? अक्ता नगर कुंडा से आते हैं। तो आप कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ? आज पहली बार। पहली बार आए हैं। अच्छा।
तो आप कुछ समस्याएं लेकर के आए थे हाँ। या दर्शन मात्र आए? नहीं कुछ समस्याएं हैं घर। अच्छा जी हाँ, अच्छा तो क्या आपकी अर्जी स्वीकार हो गई? अभी नहीं अभी अच्छा तो अभी हमें नारियल बांधने जा रहे हैं। हाँ। तो क्या ये नारियल जरा हम दिखाएंगे, नारियल अपनी मनोकामनाओं को लेकर के बांधा जाता है यहाँ पर? अच्छा अच्छा जी। तो ये देख रहे हैं आप कि नारियल लेकर के दादाजी जा रहे हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के लोग आते हैं, नारियल बांधते हैं, महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाते हैं। प्रभु की कृपा होती है, हनुमान जी की कृपा होती है, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की अर्जी स्वीकार हो जाती है और महाराज जी द्वारा उस व्यक्ति को उपाय बता दिया जाता है और निश्चित तौर पर उस पर कृपा होती ही होती है, क्योंकि हनुमान जी की शरण में ऐसा माना जाता है कि आने के बाद व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश मात्र भी नहीं रह जाता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तो हनुमान जी के पास सब कुछ है, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, सब कुछ के दाता हैं, और लेकिन जरूरत है त्याग और समर्पण की। उनके प्रति पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से, त्याग और समर्पण भाव से यदि व्यक्ति उनके चरणों में चला जाता है तो उसके पास कुछ भी, किसी तरह के क्लेश मात्र भी नहीं रह जाते हैं। उसको हनुमान जी स्वयं उसके समस्याओं को अपने हाथों में ले लेते हैं और स्वयं देखने लगते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और इसी तरह नए वीडियो के साथ हम फिर से एक बार उपस्थित होंगे। नमस्कार।